गाइस विद लिटरेचर पैरेलल में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को हम समझेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके हम थॉट्स को पढ़ेंगे, उनकी हम थ्योरीज को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट हमारा पॉलिटिकल थिंकर है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी उन्होंने थ्योरीज दी हैं, उन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे विद नोट्स। ओके, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आप साथ साथ मेरे साथ बनाइएगा। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी। ओके, प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी को हम अच्छे से समझेंगे विद नोट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लेटोज आइडियल स्टेट थ्योरी। प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी में क्या है, देखो। आइडियल स्टेट यानी कि एक आदर्श स्टेट। आदर्श स्टेट कैसे बनाई जाती है प्लेटो ने अपनी थ्योरी में बताया। तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, प्लेटो से पहले एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नेम था पाइथागोरस। तो उन्होंने पाइथागोरस ने ह्यूमन नेचर की थ्योरी दी थी एक, कि ह्यूमन नेचर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब ह्यूमन नेचर जो है वो 3 एट्रीब्यूट्स से बना है। वो 3 एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? रीज़न, करेज एंड एपेटाइट। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनके अंदर रीज़न होगा। रीज़न यानी कि जिनके अंदर लॉजिक होगा, जिनके अंदर तर्क होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर करेज होगा, साहस होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर एपेटाइट होगा, यानी कि डिज़ायर होगी, इच्छा होगी। ओके, तो लगभग ह्यूमन नेचर जो है वो इन तीनों एट्रीब्यूट से मिलकर बना है। और ये थ्योरी दी थी पाइथागोरस ने, ओके, ह्यूमन नेचर पर। इस थ्योरी से इंस्पायर होकर प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट थ्योरी दी है। इन तीनों एट्रीब्यूट्स के बेस पे ही इन्होंने अपनी आइडियल स्टेट थ्योरी दी है। तो प्लेटो वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द पाइथागोरस। ह्यूमन नेचर की थॉट्स पे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, देन प्लेटो ने थ्योरी दी। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी? आइडियल स्टेट थ्योरी। ओके, आइडियल स्टेट थ्योरी दी। तो प्लेटो का क्या कहना है कि स्टेट इज़ अ लिविंग बॉडी। प्लेटो ने कहा कि स्टेट भी एक तरह की लिविंग बॉडी है, एंड स्टेट रिप्रेजेंट द सेम फीचर्स एट लार्ज लेवल विच एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंट एट स्मॉल लेवल। मतलब जो चीज़ें, जो फीचर्स इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल लेवल पे, वही सेम टू सेम फीचर्स स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है लार्ज लेवल पे। ओके, तो स्टेट इज़ अ मैग्नीफाइड टर्म ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट एक तरह का मैग्नीफाइड टर्म है इंडिविजुअल का, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ओके, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। तो प्लेटो ने बताया जिस तरीके से कि कुछ लोग जो होते हैं जिनके अंदर रीज़न होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एपेटाइट होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर करेज होता है। उसी के अकॉर्डिंग प्लेटो ने क्या किया है, स्टेट को कंपेयर किया है ह्यूमन से। और बताया है कि ये जो ह्यूमन के जो ग्रुप्स होते हैं उसी से ही अलग अलग क्लासेस बनती हैं। जिन लोगों के अंदर रीज़न होगा, ठीक है, जिस ग्रुप के अंदर रीज़न होगा, जिन लोगों के अंदर तर्क होगा, वो रूलिंग क्लास बनाएंगे। ठीक है, एक रूलिंग क्लास बनाएंगे। ओके, देन जिन लोगों के अंदर एपेटाइट होगा, डिज़ायर होगी कुछ करने की, वो प्रोडक्टिव क्लास में आएंगे लोग। और जिनके अंदर करेज होगा वो मिलिट्री क्लास में होंगे। इस तरीके से उन्होंने इंडिविजुअल लेवल को स्टेट लेवल्स में बताया है। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे लोग के अंदर रीज़न, करेज एंड एपेटाइट होता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल के अंदर अगर हम देखें तो जिनके अंदर रीज़न है वो रूलिंग क्लास बनाएंगे, जिनके अंदर करेज है वो मिलिट्री क्लास बनाएंगे, एंड जिनके अंदर एपेटाइट है वो प्रोडक्टिव क्लास बनाएंगे। ओके, समझ आया? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लेटोज आइडियल स्टेट इज नथिंग बट द इंडिविजुअल रिट लार्ज एंड द स्टेट इज जस्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। तो प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है वो कुछ नहीं है, एक इंडिविजुअल रिट लार्ज है। स्टेट को उन्होंने जस्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ह्यूमन नेचर बताया है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज लाइक अ ह्यूमन। प्लेटो के अकॉर्डिंग स्टेट एक ह्यूमन की तरह है। एज ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, रीज़न होता है, करेज होता है, एपेटाइट होता है, वैसे ही अगर हम देखें तो इंडिविजुअल स्टेट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। इंडिविजुअल स्टेट में भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। वही जो फिलोसोफर्स होते हैं, फिलोसोफर्स यानी कि जिनके अंदर रीज़न होता है, वो रूलिंग क्लास बनाते हैं।
ठीक है, जिनके अंदर समझदारी होती है, जिनके अंदर बुद्धि होती है, जो रूल कर सकते हैं वो रूलिंग क्लास में आएंगे। जो जिनके अंदर करेज है वो मिलिट्री क्लास सोल्जर्स बनेंगे। एंड तीसरा है जिनके अंदर एपेटाइट होगा, जिनके अंदर क्या होगा, एपेटाइट यानी कि डिज़ायर होगी कुछ करने की, वो प्रोडक्टिव क्लास में आएंगे यानी कि वर्कर्स। इन प्लेटोज आइडियल स्टेट इंडिविजुअल्स विद डोमिनेटिंग रीजन, तो प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट थ्योरी में क्या कहा है, जिन इंडिविजुअल्स के मतलब अंदर रीजन डोमिनेट करता है वो फिलोसोफर्स होंगे, जिनके अंदर करेज डोमिनेट करता है वो सोल्जर्स होंगे, एंड जिनके अंदर एपेटाइट डोमिनेट करती है वो वर्कर्स होंगे। ओके, वही चीज़ है। According to Plato, state came into existence. According to him, human beings basically has three needs. प्लेटो ने कहा है कि ह्यूमंस की थ्री नीड्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्टेट बनाई है इन्होंने। एवरीवन इज़ विलिंग टू फुलफिल हैज़ इकोनॉमिक नीड्स, हर कोई चाहता है कि उनकी इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल हों, टू सेटिस्फाई हिज फूड, उनको फूड मिले, एंड अदर नीड्स उनके फुलफिल हों। Everyone is not able to protect themselves, their people need state for their security। हर कोई चाहता है कि उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला हो, इसलिए पीपल नीड स्टेट, इसलिए लोग जो है ऐसी स्टेट चाहते हैं जहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी मिले। थर्ड नीड क्या है लोगों की, एवरीवन नीड्स गवर्नमेंट, हर कोई चाहता है उन्हें सरकार मिले, अथॉरिटी हो उनके ऊपर जो कि देखे एंड उनकी सोसाइटी को स्मूथली फंक्शन करे। तो प्लेटो की आइडियल स्टेट जो है ये इन तीनों ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करती है, जैसे वर्कर्स इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, एंड सोल्जर्स प्रोटेक्ट करेंगे, एंड फिलोसोफर्स किंग रूल करेंगे एज अ गवर्नमेंट। Thus, according to Plato, state came into existence for sake of life and continue for good life। तो इस प्रकार प्लेटो कहते हैं कि स्टेट एक्सिस्टेंस में क्यों आई, लोगों के लिए, गुड लाइफ के लिए। हैज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटो आइडियल स्टेट, प्लेटो की आइडियल स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गुड लाइफ एंड गुडनेस। फीचर्स क्या है प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी के, ए रूलर शुड बी फिलोसोफर, रूलर क्या होगा, फिलोसोफर होगा। प्लेटो टोल्ड अबाउट एब्सोल्यूट मोनार्की, प्लेटो ने किसकी बात की है, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की है, यानी कि किंग रूल करेगा स्टेट के ऊपर। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ जस्टिस इज सुप्रीम, उन्होंने जस्टिस की स्पिरिट को सुप्रीम बताया कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, प्लेटो ने अपनी स्टेट को थ्री क्लासेस में डिवाइड किया है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात की है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यानी कि वन पर्सन वन जॉब करेगा, मतलब एक पर्सन एक ही फंक्शन करेगा। ठीक है, द रूल एंड सोल्जर शुड लिव अंडर द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन्होंने बताया कि जो रूलर होगा और जो सोल्जर होंगे, यहाँ रूलर आएगा, रूलर होगा और सोल्जर जो होगा शुड लिव अंडर द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के सिस्टम में रहेंगे, मतलब उनके पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होना चाहिए रूलर्स और सोल्जर्स के पास। ठीक है, उसके बाद प्लेटो ने जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, सभी को समानता मिले। ठीक है, इन सेलियंट फीचर्स को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें, सेलियंट फीचर्स को अगर हम डिटेल में देखें तो रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग का रूल हो, मतलब फिलोसोफर किंग यानी कि किंग का रूल हो स्टेट पे। Plato's ideal state is ruled by the king who is philosopher, i.e. an individual with dominating wisdom. According to Plato, state cannot become an ideal institution until philosophers became the king or kings turn into the philosopher। तो प्लेटो की आइडियल स्टेट जो है वो बताते हैं कि आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे किंग रूल करे, किंग का रूल होगा, किंग का रूल हो, और किंग किसको बनाया जाए, जिसके अंदर विजडम डोमिनेट करे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि हो। ठीक है, जिसके अंदर तर्क हो, लॉजिक हो। तो प्लेटो स्टेट, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, स्टेट कैन नॉट बिकम एन आइडियल इंस्टीट्यूशन, फिलोसोफर्स बिकेम द किंग, उन्होंने बताया कि फिलोसोफर्स को किंग बनाना चाहिए, एंड किंग टर्न इनटू फिलोसोफर्स, और किंग ही होते हैं जो फिलोसोफर्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रूल ऑफ फिलोसोफर किंग की बात की। देन स्कीम ऑफ एजुकेशन, स्कीम ऑफ एजुकेशन की बात की इन्होंने, तो प्लेटो आइडियल स्टेट ऑल्सो हैज सिस्टमैटिक एंड प्रोग्रेसिव स्कीम of education in order to segregate philosophers, soldiers, and workers. Apart from this, education is also imparted to ensure physical toughness and along with spiritual softness। तो प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट में एजुकेशन की बात की है कि सभी को सिस्टमैटिक एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि उनको 3 लेवल्स पे सेग्रीगेट कर ही देना है, फिलोसोफर्स में, सोल्जर्स में एंड वर्कर्स में। तो उन पहले देखा जाए कि किस ह्यूमन में कौन सा एट्रीब्यूट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पार्टेड, एजुकेशन दी जानी चाहिए टू इंश्योर फिजिकल टफनेस। फिजिकल मतलब उनको फिजिकली फिट किया जाए, अलॉन्ग विद द स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस भी की भी एजुकेशन दी जाए उनको। उसके बाद है जस्टिस की बात की है प्लेटो ने। प्लेटो की आइडियल स्टेट जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे। ठीक है, कि सभी को न्याय मिले। इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ आइडियल स्टेट। विदाउट जस्टिस आइडियल स्टेट कांट सर्वाइव। जस्टिस के बिना एक आइडियल स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती। फॉर प्लेटो जस्टिस मीन्स वर्च्यू। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? वर्च्यू है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो is functioning according to one's naturally dominating trait। ओके, उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन की बात की है प्लेटो ने, कि मैन और वुमेन दोनों के अंदर एक समानता होनी चाहिए एक आइडियल स्टेट के अंदर। इन प्लेटोनिक आइडियल स्टेट देयर इज इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। प्लेटो इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन की बात करते हैं, जहाँ पे बोथ मैन एंड वुमेन आर इक्वल, जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। दे हैव इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में दोनों का इक्वल स्टेटस होगा। This then functional specialization. Plato's ideal state is based on the functional specialization. प्लेटो की आइडियल स्टेट किसके ऊपर बेस्ड है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यानी कि वन पर्सन वन जॉब करेगा, कोई मतलब वन पर्सन एक से ज़्यादा फंक्शन नहीं कर सकता है, इसका मतलब यह है। ओके, that's a one man one job. Workers has to produce, soldiers were supposed to protect and philosophers were supposed to rule. One man one job यानी कि वर्कर्स का काम है प्रोड्यूस करना, तो वो प्रोड्यूस करेंगे। सोल्जर्स का काम है प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट करेंगे। एंड फिलोसोफर्स का काम है रूल करना, तो वो रूल करेंगे। दैट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। उसके बाद है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। वाइव्स यानी कि इसमें फैमिली की बात की है, प्रॉपर्टी इन प्लेटोनिक स्टेट प्लेटो कहते हैं कि ओनली द वर्किंग क्लास कैन हैव फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। सिर्फ वर्किंग क्लास को ही हक है कि वो फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। फॉर द गार्जियन क्लास यानी कि जो सोल्जर क्लास है एंड जो फिलोसोफर्स हैं, उनको कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है। ओके, इस चीज़ की बात की है प्लेटो ने। कंट्रोल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इन प्लेटोज आइडियल स्टेट देयर इज अ कंट्रोल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर का कंट्रोल होना चाहिए। चीप एंड रॉन्ग आइडियाज शुड नॉट रीच द पीपल। मतलब घटिया आइडियाज़ या चीप आइडियाज़ लोगों तक नहीं पहुंचने चाहिए। पीपल शुड read only literature which is high moral value and wisdom. Okay, in Plato's perfect state, the industrial forces work, produce but not rule. मिलिट्री फोर्सेज विल प्रोटेक्ट। मिलिट्री फोर्सेज जो है सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगी, रूल नहीं कर सकती। फोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड साइंस एंड फिलोसॉफी वुड बी नरिश्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड दे वुड रूल। ये बात किसने कही है? विल जोरेंटे, द स्टोरी ऑफ फिलोसॉफी। ओके, देन आता है क्रिटिसिज्म। प्लेटोनिक स्टेट इज़ ए टोटलिटेरियन स्टेट। प्लेटोनिक स्टेट जो है वो एक टोटलिटेरियन स्टेट है। मतलब क्रिटिसाइज क्या किया है लोगों ने इसका, कि प्लेटो की स्टेट थ्योरी जो है एक टोटलिटेरियन की बात करता है, यानी कि वो सिर्फ किसकी बात करे कि प्लेटोनिक स्टेट इज रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग, कि किंग ही रूल करेगा। देयरफॉर देयर इज अ वन मैन शो, मतलब वन मैन को ही सुप्रीम बना दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक सिचुएशन। तो ये डेमोक्रेटिक सिचुएशन नहीं हुई। इट लीड्स टू एब्सोल्यूटिज्म एंड टोटलिटेरियन। ठीक है, वन मैन रूल करेगा, वन किंग रूल करेगा, तो उस क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा और टोटलिटेरिज्म आ जाएगा। डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय होगी। यानी कि सेकेंड क्रिटिसिज्म क्या है? प्लेटोज आइडियल स्टेट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्लेटो की आइडियल स्टेट थियरी किसके ऊपर बेस्ड है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। क्या बात करते हैं? वन मैन वन जॉब की बात करते हैं। इट विल मेक लाइफ मोनोटोनस। इससे लाइफ क्या हो जाएगी? मोनोटोनस हो जाएगी। एंड ऑल्सो अफेक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है, अगर वो वन ही जॉब करेगा तो। देन थर्ड क्रिटिसिज्म क्या है? यूटोपियन स्टेट। प्लेटो आइडियल स्टेट इज एन यूटोपियन स्टेट बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड फिलोसोफर एंड किंग एट द सेम टाइम। प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या है? कि यूटोपियन है, क्योंकि ये एक फिलोसोफर को ढूंढना, एक वाइस मैन को ढूंढना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि किसको किंग चूज किया जाए, राइट। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स इन अननेचुरल फॉर इंडिविजुअल्स।
तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स, ये दिस इज रॉन्ग, बिकॉज सभी के पास राइट है कि उनको प्रॉपर्टी का हक हो और फैमिली भी हो उनके पास. ओके. Theoretical concept of Plato state absolute monarchy, no constitution. These are all the criticism. Okay. Conclusion. Despite the flaws and drawbacks of the Plato's ideal state theory, his ideas were radical and fascinating. Thus, he is rightly regarded as the father of political philosophy. कहा गया इन्हें. He is also admired by many political thinkers. बहुत सारे political thinkers ने इन्हें admire भी किया है because of his revolutionary idea of the time. Like according to Emerson, Plato कहते हैं, Plato was philosophy and philosophy Plato. ठीक है. वाइट्स हेड ने इन्होंने इनके बारे में बताया कि द इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट द फुटनोट्स ऑफ द प्लेटो एंड एरिस्टोटल. कार्ल पॉपर ने क्या कहा है कि वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट वन कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक. ठीक है. तो दिस इज अ कंक्लूजन. होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो एंड समझ आया होगा. ओके. अगर पसंद आया तो गाइज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.